हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक राजकुमार सा लड़का अपने आलीशान से मकान पर सोया रहता है और तभी अलार्म बजता है। वो उठता है और कहने लगता है, हाँ मैं हूँ किम ताह्यून। मुझे 25 साल हो रहा है। मेरा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है किम सियोजिन और उनके हस्बैंड है किम नामजुन। और फिर से आज और एक इरिटेटिंग और बोरिंग दिन का शुरुआत हो जाता है। ये कहकर ताह्यून बाथरूम में चला जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करता है और अच्छे से रेडी होकर नीचे चला आता है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट टेबल पर मिस्टर किम और मिसेस किम उसका वेट करते हैं, जहां वो दोनों को बो करता है और चुपचाप आकर टेबल पर बैठ जाता है। तभी मिसेस किम कहती है, ताई बेबी तुम आ गए, चलो आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ताह्यून कहने लगता है, मॉम मैं और छोटा बच्चा नहीं हो, आप प्लीज़ मुझे अच्छे से बुलाइए, ऐसे बुलाना बंद करिए। तो मिस्टर किम कहने लगते हैं, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है कि बड़ों से अपने माँ से ऐसे बात करते हैं? तो ताह्यून अपने डैड को थोड़ा घूर के देखता है और फिर कहने लगता है, क्या आपने सिखाया है? और फिर कहने लगता है, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। और फिर ताह्यून वहाँ से चला जाता है। ताह्यून के वहाँ से जाते ही मिसेस किम रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है, शायद हमें ताह्यून को अमेरिका नहीं भेजना चाहिए था, हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मिस्टर किम कहते हैं, नहीं ऐसा मत कहो स्वीटी। तो मिसेस किम कहने लगती है, नहीं हमें शायद ताह्यून को अमेरिका भेजकर गलती कर दी, वो तभी बहुत ज़्यादा छोटा था, उसे हमें अमेरिका नहीं भेजना चाहिए था। मिस्टर किम कहने लगते हैं, कोई बात नहीं वो ठीक हो जाएगा। तो मिसेस किम कहने लगती है, कब ठीक होगा वो? अभी 2 साल हो चुके हैं और उसका बर्ताव अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो तो जैसे कोल्ड ही बन गया है और मुझे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे मेरे पहले वाला बेटा लिटिल ताई ही चाहिए। तो मिस्टर किम कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे पहले वाला बेटा नहीं चाहिए? मैं तो तरस रहा हूँ जब वो खुशी से मेरे पीछे आएगा और मुझे पहले जैसे अप्पा अप्पा बुलाने लगेगा, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। तो मिसेस किम कहने लगती है, तुम तो बहुत सख्त थे ना, और तुम जैसे सख्त फादर को ताह्यून कभी भी प्यार नहीं कर सकता। तो मिस्टर किम कहने लगते हैं, ओह अच्छा मैं सख्त हूँ, मैं कोल्ड हूँ, तो फिर तुमने कैसे मुझसे प्यार कर लिया? अगर मैं इतना ही सख्त होता और तुमसे प्यार ना करता तो हमारे 2 बच्चे कैसे होते? मिसेस किम थोड़ा हंस देती है और मिस्टर किम के सीने को मारते हुए कहती है, तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे। तो मिस्टर किम थोड़ा सा नाटक करते हैं और कहने लगते हैं, मुझे दर्द हो रहा है, शायद हार्ट अटैक है, मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर मरने का नाटक करते हैं। मिसेस किम पैनिक करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, क्या आप ठीक है? कोई तो आओ, कोई बचा लो। तब मिस्टर किम उठ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, मैं ताह्यून की मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मिसेस किम कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे, मेरी जान ही अटक गई थी, वैसे भी मैं भी ताह्यून के अप्पा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके दूसरे ही तरफ एक जियोन परिवार थे, जहाँ और एक बहुत बड़ी बात चल रही होती है। मिस्टर जियोन मिसेस जियोन से कहने लगते हैं, हनी क्या बनी और होबी उठे नहीं हैं अभी तक? तो मिसेस जियोन कहने लगती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बनी और हॉबी कब का उठ गए और उठकर उनके फ्रेंड्स के साथ कहीं पर तो गए हैं। तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, आज ऐसा क्या हुआ जो हमारे बच्चे इतने जल्दी उठ गए? और वैसे भी हॉबी तो एक बड़ा बेटा है हमारा, उसे आगे चलकर बिजनेस भी संभालना है, लेकिन वो अभी भी बच्चे जैसा ही काम करता रहता है अपने छोटे भाई के साथ मिलकर। तो मिसेस जियोन कहने लगती है, जाने भी दो, वो लोग अभी भी छोटे ही हैं। तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, कहाँ छोटे हैं वो लोग? और तुम्हें मैंने जो काम किया था तो क्या तुमने वो किया? तो मिसेस जियोन कहती है, किस बारे में बात कर रहे हो? तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, अरे मैंने तुम्हें बोला था ना रोज के परिवार से बात करने के लिए, हॉबी के मैरिज के लिए। तो मिसेस जियोन कहने लगते हैं, नहीं आज ही चलते हैं उनके घर। जेहो पर जोंगकुक बोट राइड के लिए गए होते हैं और जोंगकुक बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा होता है, इसीलिए वो कॉल लगाता है सुगा को और कहने लगता है, सुगा ह्यूंग आप और जिमिन ह्यूंग दोनों यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ और हम दोनों ही हैं यहाँ पर, हॉबी ह्यूंग और मैं, तो हो सके तो तुम लोग यहाँ पर जल्दी आ जाओ। तो सुगा कहने लगता है, हाँ आ रहे हैं। तो जिमिन कहने लगता है, हाँ हाँ हम लोग अभी आ रहे हैं। फिर जेहोब भी कहने लगता है, हाँ तुम दोनों लवर्स कब तक आ रहे हो, जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करने वाले। तो जिमिन कहता है, हाँ बस आ रहे हैं। कॉल कट होने के बाद सुगा कहने लगता है, अरे यार मुझे सोना था। तो जिमिन कहने लगता है, अब ये सब बहाना देना बंद करो और चलो, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। और फिर वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं और बहुत मजा करने लगते हैं। शाम को मिस्टर और मिसेस जियोन
मिस्टर ली और मिसेस ली के घर जाते हैं, जो रोज़ के फादर है और मदर है। तो उनके घर में जाकर वो शादी की बात तय कर लेते हैं, क्योंकि हॉबी ने 2 हफ्ते पहले ही अपने रिलेशनशिप की बात मिस्टर और मिसेस जियोन को बता दी थी और उनका रिलेशनशिप 2 साल का था। इसीलिए मिस्टर और मिसेस जियोन मान गए और उनकी शादी की बात कर डाली। और अभी 3 हफ्ते बाद हॉबी और रोज शादी कर चुके हैं। हॉबी सीईओ बन चुका है कंपनी का और अभी हॉबी ही कंपनी संभाल रहा है। इसी बीच जेहोब के पास एक डील आती है, जहां पर उसे मिस्टर किम के साथ डील करना होता है। अभी किम्स और जियोन के बीच में सब कुछ ठीक चलता है, मीटिंग हो जाती है और डील भी डन हो जाता है। फिर जेहब खुशी खुशी घर आता है और सबको ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगता है। कुकी को बुलाने लगता है, रोज़ को बुलाने लगता है और मिस्टर और मिसेस जियोन को भी बुलाने लगता है। सब कोई जब नीचे आने लगते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से खुशी होकर कहने लगता है कि पता है आज क्या हुआ, मैं आप सबको एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, हाँ बताओ बेटा, तुम कौन सा गुड न्यूज़ देने वाले हो। तो जेहोब बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगता है, हमने किम्स के साथ अपनी मीटिंग डन कर दी है और मीटिंग अच्छे से हो गई है और डील भी फाइनल हो चुकी है। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। फिर सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मिसेस जियोन कहने लगती है, इस खुशी के मौके पर मैं सबके लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। तो रोज़ कहने लगती है, हाँ और मैं आपका हेल्प करूंगी। और फिर जेके कहने लगता है कि भाई मुझे तो पता ही था कि तुम ये कर लोगे। और फिर जाकर वो हॉबी को हक करने लगता है और फिर मिस्टर जियोन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शाबाशी देने लगते हैं। फिर हॉबी कहने लगता है, रोज़ मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ रूम में आ सकती हो। तो जेके कहने लगता है, अभी कौन सी ज़रूरी बात करनी है आपको। तो हॉबी कहने लगता है, तुम नहीं समझोगे, रोज़ चलो यहाँ से। और फिर हॉबी रोज़ को लेकर रूम में चला जाता है। जॉन्गकुक मन ही मन में सोचता रहता है, ये कौन सी ज़रूरी बात है जो इनको अभी ही यहाँ से जानी थी। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो लोग रूम से लौटते हैं तो रोज़ बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। तो जॉन्गकुक अपना एक आईब्रो उठाता है और कहने लगता है, ये लोग ऐसे क्या बात करके आए जो ये इतना ब्लश कर रही हैं। फिर रोज़ किचन में चली जाती है मिसेस किम की हेल्प करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना बनाकर टेबल में सर्व कर देते हैं और सब कोई मज़े से बैठकर खाना खाने लगते हैं। जेहब कहने लगता है, आप लोग तो जानते ही होंगे किम्स कितने बड़े हैं, उनका बिजनेस का रुतबा ही कुछ अलग है। मुझे तो लगा था हमारा डील आज हो ही नहीं पाएगा, लेकिन थैंकफुली बिजनेस हो गया और डील भी डन हो गई। तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, हनी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मिसेस किम तो तुम्हारी दोस्त है ना। तो मिसेस जियोन कहने लगती है, हाँ दोस्त ही नहीं, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, तो फिर आजकल तुम उनसे मिलते क्यों नहीं, चलो कल हम उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर लेते हैं। इसी बहाने तुम मिसेस किम से मिल लेना और मैं भी उनके हस्बैंड से मिल लूँगा और उनसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो जेहब कहने लगता है, हाँ ये हमारे डील के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, कल उन्हें पूरी फैमिली को इनवाइट कर लेते हैं। तो मिसेस जियोन कहने लगती है, हाँ उनके तो 2 बेटे भी हैं, एक तो किम सियोक जिन है जो उनका बड़ा बेटा है और दूसरा शायद किम ताह्युन है, जितना मुझे पता है। तो हॉबी कहने लगता है, हाँ आपने सही कहा, उनके 2 बेटे हैं और उनके दोनों ही बेटे बहुत ज़्यादा हैंडसम है और किम ताह्युन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने कंपनी को लेकर, अपनी डील्स को लेकर। तो मिसेस जियोन कहने लगती है, अगर उनके बेटे सुंदर है तो मेरे बेटे कौन से कम है, मेरे बेटे भी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो जेके कहने लगता है, आई लव यू अम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, और हमारा क्या, तुम हमसे प्यार नहीं करते। तो जेके कहने लगता है, हाँ मैं सबसे ही प्यार करता हूँ। तो सभी जेके को देखते हैं और हंसकर कहने लगते हैं, हाँ और हम सब भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और सबको ही अच्छे से मज़े से खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन किम मैंसन में मिसेस किम मिस्टर किम से कहने लगती है, हनी क्या तुम्हें याद है मेरी एक दोस्त थी मिसेस जियोन, तो वो अभी हमें डिनर के लिए आज रात इनवाइट कर रही है, तो क्या आज रात हम सब डिनर के लिए जा सकते हैं। और हाँ उसने पूरे परिवार को ही डिनर के लिए इनवाइट कर रखा है। मिस्टर किम कहने लगते हैं, हाँ वैसे भी हम लोगों ने बहुत दिनों से बाहर खाना नहीं खाया, तो हम जा सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ताह्युन आएगा। तो मिसेस किम कहने लगती है, जिन तो नहीं आ सकता क्योंकि जिन यहाँ पर है ही नहीं, वो नहीं आएगा, लेकिन हम ताह्युन को बुला तो सकते हैं, हो सकता है वो हमारे साथ आ जाए। तो मिसेस किम की बात सुनकर मिस्टर किम कहने लगते हैं, फ़ोन कर लो, अगर वो आ जाता है तो सही बात है, नहीं तो हम अकेले ही चले जाएंगे। तो मिसेस किम ताह्युन को कॉल करती है और कहने लगती है,
एक डिनर पार्टी के लिए मेरे एक दोस्त ने हमें सबको बुलाया है, लेकिन जिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या तुम यहाँ हमारे साथ आ सकते हो? कॉल पे ही ताह्युन कहने लगता है, मिसेस किम, क्या आपको लगता है कि मैं आपका कोई कठपुतली हूँ जो आप मुझे जब चाहे जैसे चाहे वैसे नचा सकती हैं? मैं अभी ऑफिस में हूँ और बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इन सब फालतू टाइम के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। प्लीज़ मुझे इन सब फालतू चीज़ों के लिए डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अगली बार से ऐसी चीज़ के लिए मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिसेस किम कहने लगती है, प्लीज़ बेटा तुम इतना भी तो सख्त मत बनो, प्लीज़ आ जाओ ना एक बार। तो ताह्युन कहने लगता है, क्यों आप बार बार मुझे ऐसे तंग करने के लिए फ़ोन करती रहती हैं? तो मिसेस किम कहने लगती है, मेरी दोस्त मेरे बेटों से मिलना चाहती है और मेरा एक बेटा यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो बेटा यहाँ पर है कम से कम वो तो आ ही सकता है। और इतना कहकर मिसेस किम फ़ोन रख देती है और ताह्युन यहाँ पर कहता ही रहता है कि क्या कह रहे हो आप, मैं नहीं आना चाहता। उतने में ही कॉल कट हो चुका होता है। इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको जानना है कि अगले पार्ट में क्या हुआ, क्या दोनों परिवारें मिली, क्या किम ताह्युन रेस्टोरेंट में मिलने आए सबसे, अगर ये सब जानना है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।